पिछले 47 वर्षों से पत्रकारिता जगत में नए आयाम स्थापित करने वाला सांध्य दैनिक समाचार पत्र दैनिक दोपहर और इलेक्ट्रॉनिक चैनल दोपहर न्यूज अब जल्द ही अपने नए भवन में प्रवेश करने वाला है, जिसके लिए गुरुवार पुरुषोत्तम मास की एकादशी का दिन यादगार बन चुका है। दोपहर ग्रुप के नए भवन का भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व लोकसभा स्पीकर, पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन, मध्य प्रदेश शासन के कद्दावर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, दोपहर ग्रुप के चेयरमैन नवनीत जी शुक्ला सहित अन्य ने विधि विधान के साथ पूजन संपन्न किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय कवि, वरिष्ठ विधायक पंडित सत्यनारायण सत्तन, लोकप्रिय विधायक रमेश मेंदोला, पूर्व विधायक गोपीकृष्ण नेमा, पार्षद राजेंद्र राठौर, पार्षद कमल वाघेला, वरिष्ठ उद्योगपति शांति प्रिय डोसी, वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण खारीवाल, सिटी ग्रुप के राकेश मेहता सहित तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद थी। सबसे पहली बात तो ये एरिया जो डेवलप हो रहा है इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में, उसके लिए आज बहुत दिनों बाद मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। और उसमें नवनीत जी जैसे व्यक्ति ने इतना प्लॉट लेकर के वो दैनिक दोपहर को फिर वो ताकत के साथ बड़े पैमाने पे शुरू करेंगे, तो उनको शुभकामना देती हूँ, क्योंकि स्पष्ट वक्ता है और ऐसे लोगों की ज़रूरत है। पेपर किसी के खाली वाहवाही करने नहीं छापना, ये वो जानते हैं। और उसके साथ साथ चैनल की भी तैयारी है, एक बड़ा काम करने जा रहे हैं सब लोग, मेरी शुभकामनाएं हैं। शहर के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुराने सांध्य दैनिक दोपहर के यहाँ पर आज भूमि पूजन है। मैंने बहुत छोटे से कमरों में चलते हुए देखा, वहाँ से थोड़ा विस्तार होते होते आज यहाँ पर जो एक कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर प्लाट लेकर एक बड़ी योजना बनी है। मैं नवनीत भाई को बधाई देता हूँ। मुझे याद आ रही है आज विद्या शुक्ला जी, जब हम वहाँ बैठते थे, नवनीत भाई उस समय पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ते थे और वो बताते थे कि अखबार डालने में क्या क्या परेशानी आती है। तो उसके बारे में बड़ा हम उनके साथ बैठ के, पर उन्होंने बड़ी सात्विकता से अखबार पढ़ाया, कभी भी कोई ऐसा समझौता नहीं किया कि जो उनके ऊपर उंगली उठा सके। विद्या भैया ने भी ऐसे काम किया और नवनीत भाई से भी ये अपेक्षा है कि वो बहुत अच्छे तरीके से अखबार चलाएं, समाज की समस्याओं को उजागर करें और सात्विक पत्रकारिता करें, जैसे विद्या भैया ने की थी। अखबार के साथ न्यूज़ चैनल भी है, उसका भी काफ़ी विस्तार हो रहा है। हाँ, न्यूज़ चैनल भी चल रही है आजकल काफ़ी अच्छे तरीके से, उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता। आमतौर पर आपने देखा होगा कि अपने पिता के कार्यों को तो हर बालक पुत्र आगे बढ़ाता है, लेकिन नवनीत शुक्ला इस शहर की ऐसी बड़ी हस्ती हैं जिन्होंने अपने बड़े भाई के कार्यों को काफ़ी आगे बढ़ाया। आज हम जिस जगह खड़े हैं, यहाँ पर दैनिक दोपहर समाचार पत्र और दोपहर न्यूज़ चैनल के नए भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम आज हुआ है और आपने देखा है कि कौन कौन मेहमान हस्तियां हमारे बीच मौजूद थी। उन्होंने सभी ने शुभकामनाएं दी है और जल्द ही यह भवन एक नए स्वरूप में खड़ा होगा और दैनिक दोपहर समाचार पत्र और दोपहर न्यूज़ चैनल अपने एक नए क्लेवर में इस शहर ही नहीं प्रदेश बल्कि देश भर में एक अपनी अलग पहचान कायम करेगा। कैमरा पर्सन रितेश सोनी के साथ राजेश पिपलोदिया, दोपहर न्यूज़ चैनल, इंदौर। इंदौर में मानसून से पहले नगर निगम ने जर्जर और खतरनाक भवनों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। गुरुवार को निगम की भवन विभाग की टीम ने स्नेतागंज और काची मोहल्ला क्षेत्र में चिन्हित 2 जर्जर भवनों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई से पहले सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। भवन अधिकारी पल्लवी पाल ने बताया कि बारिश के दौरान संभावित हादसों को रोकने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। शहर के अन्य चिन्हित जर्जर भवनों पर भी चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई जारी है। मैम, जो रिमूवल की कार्रवाई की जा रही है, किस तरह की पूरी कार्रवाई है वहाँ पर ये कार्रवाई? आयुक्त महोदय के आदेशानुसार आज जोन क्रमांक 3 में 2 अति खतरनाक जर्जर भवनों का रिमूवल किया गया है। पहला मकान जो है वो स्नेहलतागंज में 46/1 सतीश शर्मा का है और दूसरा मकान काची मोहल्ला में 18-20 दिनेश कुशवाहा का है। और ये मकान अति खतरनाक 100 वर्ष पुराने होकर बहुत जर्जर हो चुके थे। इसमें नियमानुसार हमने नोटिस भी जारी किए थे और फाइनली कल इनको 24 घंटे का नोटिस देकर आज रिमूवल की कार्रवाई की गई है।
मैम आपका नाम? पल्लवी पाल, भवन अधिकारी, जोन क्रमांक 3। इंदौर नगर निगम ने पानी के दुरुपयोग के मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए टैंकर जब्त किया है। यह टैंकर सार्वजनिक शौचालयों की टंकियों में पानी भरने के लिए अनुबंधित था, लेकिन जांच में इसका उपयोग एक निर्माणाधीन भवन में पानी सप्लाई करते हुए पाया गया। शिकायत मिलने पर निगम की टीम ने निरीक्षण किया तो कई शौचालयों की टंकियां निर्धारित समय पर खाली मिली। जांच में अनियमितता सामने आने पर टैंकर जब्त कर लिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े संसाधनों के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब संबंधित ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई होने वाली है। ये जोन क्रमांक 2 में जो शौचालय है, जिनके टंकियां फिल करने के लिए टैंकर मुरली ठाकुर करके एक ठेकेदार है, उनके माध्यम से अटैच है। वो टैंकर जो है जोन 2 अंतर्गत जो शौचालय है उनकी पानी की टंकियां भरने के लिए भरने का कार्य करता है। आज सुबह जो है वो टैंकर जो है विश्राम बाग के पास में एसटीपी प्लांट है, वहाँ से फिल करता है। रीयूज़ वाला पानी जो है वो हम यूज़ करते हैं। और आज सुबह जब वो जानकारी मिली कि अपने जोन की जो शौचालय उनकी टंकी नहीं भराई है, तो उसको कहीं जाके सर्च करा तो वो विश्राम बाग के पास स्थित एक मल्टी में जो है निजी तौर पे ड्राइवर द्वारा जो है वहाँ उसका पानी डाला जा रहा था ठेकेदार को। वो मल्टी निर्मित हो रही है, उसमें पानी की आवश्यकता होगी, इन्होंने वहाँ पर करा, उसको टैंकर को पकड़ा, उसको जब्त करके वर्कशॉप लाएँ और उसके संबंधित ठेकेदार है उसके विरुद्ध जो है वो कार्रवाई। कौन ठेकेदार है सर? मुरली ठाकुर ठेकेदार हैं और ये ड्राइवर शिवम मीणा है। ये वहाँ से टंकी भरते हैं और फिर शौचालय में डालते हैं, पर अब इन्होंने निजी तौर पे कोई बदमाशी की है और वो वहीं कहीं आसपास की मल्टियों में इस तरह की पानी सप्लाई करता है। आगे फिर अब किस तरह वर्कशॉप आए, वर्कशॉप प्रभारी को इस संबंध में जानकारी दी है और इसके विरुद्ध जो है पेनल्टी की कार्रवाई के लिए आज नोटिस प्रस्तुत करते हैं। मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग MPL T20 में रोचक मुकाबले चरम पर। होलकर स्टेडियम में मालवा स्टेलियंस के 215 रन के विशाल स्कोर को बुंदेलखंड बुल्स ने 19.1 ओवर में 3 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया। शिवांग कुमार ने 17 गेंदों पर 65 रन बनाकर जीत में अहम भूमिका निभाई। दूसरे मुकाबले में उज्जैन फाल्कन ने माधव तिवारी 61 और यश दुबे 54 की पारियों की बदौलत भोपाल लेपर्ड्स को 16 रन से हरा दिया। वहीं रीवा जगुआर्स ने अनंत वर्मा 71 और सागर सोलंकी 60 के दम पर इंदौर पिंक पैंथर्स को 31 रनों से पराजित कर दिया। अन्य रोचक मुकाबले भी इसी तरह खेले गए। इंदौर के चिमन बाग मैदान पर आयोजित जिला स्तरीय कबड्डी स्पर्धा का रोमांच समापन हो चुका है। पुरुष वर्ग के फाइनल में विक्रम स्पोर्ट्स ने लकी वंडर्स को 38-33 के अंक से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। मुकाबला अंतिम मिनटों तक कांटे का रहा। महिला वर्ग में लकी वंडर्स ने इंदौर वंडर्स को हराकर चैंपियनशिप जीती। सेमीफाइनल में विक्रम स्पोर्ट्स ने बनेडिया और लकी वंडर्स ने बिजलपुर को पराजित कर दिया। प्रतियोगिता में गीता विश्वकर्मा और मिहिर गुर्जर के शानदार प्रदर्शन ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। विजेता टीमों को ट्रॉफी और नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। इंदौर के वार्ड क्रमांक 9 में महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने जल संरक्षण अभियान के तहत दौरा कर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और वर्षा जल संचयन कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने नागरिकों से हर घर में वर्षा जल संचयन व्यवस्था विकसित करने की अपील करते हुए इसे जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। महापौर ने कहा कि जल संरक्षण भविष्य की पीढ़ियों के लिए बेहद जरूरी है। और इधर इंदौर की ऐतिहासिक भूत बावड़ी में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नगर निगम और कारवा इंडिया हेरिटेज ग्रुप द्वारा जश्न इंदौर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। महापौर पुष्पमित्र भार्गव और आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देशन में पुनरुद्धार की गई इस बावड़ी में शास्त्रीय संगीत, कथक नृत्य और काव्य प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इंडियाज गॉट टैलेंट के सेमीफाइनलिस्ट ब्लेसिंग ब्लूम ओरा ग्रुप ने विशेष प्रस्तुति दी। इतिहासकार जफर अंसारी ने बावड़ी के इतिहास पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का उद्देश्य जल संरचनाओं के संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। इंदौर नगर निगम ने करदाताओं को राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अग्रिम कर भुगतान पर विशेष छूट योजना लागू की है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव, आयुक्त क्षितिज सिंघल और राजस्व प्रभारी निरंजन सिंह चौहान ने नागरिकों से 30 जून 2026 के पहले या
30 जून तक संपत्ति कर एवं जल कर जमा करने की अपील की है। निर्धारित अवधि में भुगतान करने पर संपत्ति कर पर 6.25% तथा जल कर पर 6% की विशेष छूट मिलेगी। निगम ने करदाताओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध करा रखे हैं।